जागरूकता प्रोग्राम और परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। विशेष रूप से कैंसर जैसी बीमारी की टेस्टिंग होगी, उसके लिए कैंप लगाया जा रहा है विश्वविद्यालय में। उसी पर चर्चा हेतु अपने रीवा की जनता अथवा विश्वविद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं, छात्र हैं, कोई भी आके निःशुल्क यहाँ पर परीक्षण करा सकते हैं। इसी सिलसिले में आप सबको आमंत्रित किया गया है। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सबको संबोधित करने का कष्ट करें। पधारे रेड क्रॉस सोसाइटी से डॉक्टर चतुर्वेदी जी, नेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब और हमारे रीवा विंध्य क्षेत्र के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, विश्वविद्यालय समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विद्यार्थियों के और आसपास रह रहे नागरिकों के लिए भी कई प्रकार की सुविधाएं और कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। विगत एक साल में हमारे क्षेत्र में कैंसर के बहुत रोगी मेंशन हुए हैं। ये चिंता भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने की और दुखद बात ये भी है कि विश्वविद्यालय में भी पिछले 2 साल में 4 कैंसर रोगी और मेंशन हुए। उसके कारण नेशनल हॉस्पिटल के सहयोग से आगामी 8 तारीख को एक निःशुल्क कैंसर चिकित्सा और गायनिक डॉक्टर्स भी उसमें उपस्थित रहेंगे, महिला चिकित्सक भी रहेंगी जो ब्रेस्ट कैंसर और अन्य की चेकअप की कार्रवाई करेंगी। उसमें न केवल विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी और विद्यार्थी हैं, बल्कि नेशनल हॉस्पिटल की ओर से एक आसपास के परिक्षेत्र में भी हम और उसको सूचना करा रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ आके अपना चेकअप करा सकते हैं। 8 तारीख को सुबह 11 बजे से 10 बजे टीम आ जाएगी, लेकिन लगभग 11 बजे से और 4 बजे तक पंडित शंभुनाथ सभागार में ये कैंप आयोजित रहेगा। इसमें जनरल जांच करके जो डॉक्टर्स हमारे बीच पधार रहे हैं, जो अभी सूचना है, डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जी, ये बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में है, पूर्व कैंसर सर्जन रहे एम्स भोपाल में। और हम सब जानते हैं हमारे रीवा के डॉक्टर अखिलेश पटेल जी, ये कंसल्टेंट हैं लेजर और लेप्रोस्कोपी के। और डॉक्टर योगेश्वर जी हैं MS DNB। तो इनकी उपस्थिति में और चेकअप का कार्यक्रम रखा गया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने न केवल व्यक्ति को जल्द समाप्त कर देती है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बहुत तेज़ी से और समाप्त करती। महंगा इलाज है, लेकिन समय रहते यदि इलाज मिल जाता है तो उसका लाभ हम सबको मिलता है। इस सब कार्य को आपसे आग्रह है, अपने समाचार पत्रों में, मीडिया में स्थान देकर 8 तारीख को यदि कोई चेकअप कराना चाहते हैं, जिनके पास समय है, और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आ सकते हैं, जहां पंडित शंभुनाथ सभागार में, और ये कैंप आयोजित होगा। साथ में आप सबको विश्वविद्यालय की ओर से इस बात के लिए मैं बहुत विनम्रता से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में अभी गत दिनों नेक इंस्पेक्शन हुआ था। तो नेक इंस्पेक्शन के समय सब प्रकार का सहयोग और सहायता आप सबकी रही। विश्वविद्यालय प्रशासन ने और सारे विभागों ने, सारे टीचर्स ने, विद्यार्थियों ने मेहनत की। B++ विश्वविद्यालय को मिला और विश्वविद्यालय की अन्य अच्छी बातों को भी आप छापते हैं। विनम्र आग्रह एक ही है कि कुछ समाचार जो आपको गंभीर प्रकृति के कभी मिलते हैं तो एक बार हमारे मीडिया प्रभारी या कुल सचिव जी से ज़रूर आपको जानकारी लेना चाहिए
और छापना चाहिए तो बिंद का आपका अपना विश्वविद्यालय है ही। कभी कभी कुछ बातें सच छप जाती, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी छप जाती हैं जो कहीं ना कहीं और उनका सत्य वो नहीं होता जो समाचार में आ जाता है। उससे शिक्षा संस्थान को और कोई ना कोई उसकी छवि को नुकसान होता है। ऐसा भी आग्रह आप सबसे है। तो कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें और तत्संबंध में आपके बीच कोई बात हो तो आप रखें। हमारे बीच रेड क्रॉस के भी डॉक्टर साहब बैठे हैं और डॉक्टर अखिलेश जी भी बैठे हैं, कुलसचिव जी बैठे हैं, मीडिया प्रभारी बैठे हैं, नलिन जी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सेवा के क्षेत्र में और विशेषकर स्वास्थ्य की सेवा के संदर्भ में निरंतर अपना काम करती आई है। उसी संदर्भ में नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल जी से हमने आग्रह किया था, क्योंकि इसके पूर्व भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से कैंसर के डिटेक्शन कैंप लग चुके हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। शुरू कर दो भाई। उसी सिलसिले में यह जो 8 तारीख को पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में इस शिविर का आयोजन है। तो हमारा न केवल विश्वविद्यालय का जो परिवार है, बल्कि विश्वविद्यालय के आसपास के भी जो लोग हैं, जो गांव हैं, वहां तक भी खबर पहुंचे, ज़िले तक खबर पहुंचे। अधिक से अधिक लोग इस शिविर में आकर के यदि आते हैं, उनकी जांच होती है और 1000 लोगों में यदि एक व्यक्ति भी डिटेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि 1000 लोगों की हमने जांच किया लेकिन केवल एक ही व्यक्ति कैंसर पीड़ित निकला, तो भी हम अपने कैंप की सफलता मानते हैं कि वह एक व्यक्ति हमारे द्वारा स्थापित या किए गए जो कैंप है, इसके माध्यम से उसका परीक्षण हुआ, उसकी जांच में कैंसर रोग निकला और उसकी परीक्षण के उपरांत उसका उपचार हुआ और यदि ठीक होता है तो इसे हम अपनी सफलता मानते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के यह कैंप आयोजित है। माननीय कुलपति जी ने यहाँ शहर से स्वीकृति दिया इस पूरी परिसर में। डॉक्टर योगेश्वर जी ने भोपाल से आने के लिए अपनी सहमति दी। अखिलेश जी का पूरा जो स्टाफ है और पूरे जो लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, हम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आप सबका जाएगी। उससे जितने अधिक लोग आकर के इस शिविर का लाभ उठाएंगे, हमारी सफलता की श्रेणी हम उतनी ही अच्छी मानेंगे। अधिक से अधिक लोग यहाँ आवें और उनका परीक्षण हो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इसमें तंबाकू खाने वाले लोग बहुत हैं। जब कभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं और देखते हैं तो उसमें 50-60% लोग इस रीवा और बिंद क्षेत्र के होते हैं। एक हमारा आग्रह यह है, हम हमेशा अपनी बात जब कभी रखते हैं तो हमारे यहाँ हमारे इस पूरे क्षेत्र में तंबाकू को हम लोगों ने सामाजिक मान्यता प्रदान किया हुआ है। घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम तंबाकू खिलाते हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं और सामाजिक रूप से उसे अच्छा मानते हैं, सेवा भाव मानते हैं। हम आपके माध्यम से इस चीज़ को भी समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि तंबाकू को जो सामाजिक मान्यता प्राप्त है, उसके दोष और उसके अवगुण लोगों तक जाने चाहिए कि तंबाकू खाने से किस तरह के मुख के कैंसर होते हैं। वो व्यक्ति किस भयानक स्थिति में बिना पानी पिए, बिना खाना खाए और तड़प के उसकी मृत्यु होती है। तो तंबाकू जहर है, उसके खाने से न केवल कैंसर बल्कि अन्य तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो उससे भी हम अपने को दूर रखें, परहेज़ करें और तंबाकू को मिली हुई जो सामाजिक मान्यता है उसे हम कहीं न कहीं हम आप सब मिलकर उस मान्यता को समाप्त करवाएं। तो हमें लगता है कि यह हमारी सफलता के एक अगला चरण होगा, अगली सीढ़ी होगी। दूसरी, हमारी जो माताएं बहनें हैं वे किन्हीं कारणों से जब उनके कैंसर होते हैं, उनके अंतरंगों में और संकोच से या किन्हीं कारणों से ना वो बता पाती हैं, ना उसके लिए कोई जांच परीक्षण ऐसा हो पाता है, तब उनके लिए भी यह एक जागरूकता के लिए भी और उनके सुरक्षा के लिए भी ये ऐसा अवसर आता है कि जहां हमारी महिला चिकित्सक और इस तरह की जांच दल के लोग आते हैं तो महिलाओं की जांच करने में और उनसे बात करने में समझ करके सारी तकलीफ़ें जब उनके सामने आती हैं तो निश्चित रूप से वे जो कैंसर है महिलाओं के संदर्भ में, चाहे वो ब्रेस्ट का कैंसर हो और चाहे उनके
गुप्तांग जनित अन्य अंगों का कैंसर हो, उस पर भी जागरूकता बने और वे लोग अधिक से अधिक उसके प्रति जागरूक रहें और परीक्षण कराएं। यदि उनको लगता है कि थोड़ी भी कहीं संभावना है, कुछ भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर तकलीफ़ में कैंसर निकले, लेकिन हमारी जागरूकता के कारण यदि 1000 में भी, जैसा हमने कहा, यदि एक व्यक्ति भी इस तरह से पीड़ित निकलता है, परीक्षण करके उससे हम कुछ लाभ दे पाते हैं, तो इस हमारे सारे आयोजन की सफलता होती है। यह आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार और 8 तारीख को हमें कैंसर शिविर आयोजित कर रहे हैं। सीधी बात, बाकी तो सर लोगों ने हमारा एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सारी चीज़ें क्या कैसी है। इस शिविर में किन लोगों की पहचान और किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूं। पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है मुख का कैंसर। उसमें कैसे पहचानें या कैसे लोग आ सकते हैं? जिसको भी लगता है कि मुंह में छोटे से छाले हैं या ज़बान में कुछ भी छाला है या कोई अदरक जैसी गठान दिख रही है कहीं पे भी मुंह में, तो ये संभावित कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। शिविर में आकर के इसकी जांच कराएं। शिविर में हमने बायोप्सी की सुविधा रखी है। बायोप्सी वो होता है जो कन्फर्म 100% ये बात बता पाता है कि कैंसर है या नहीं है, और इसकी रिपोर्ट भी हम 5 दिन में आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में छाती का ये गठान होती है और दूसरे बच्चेदानी का कैंसर, जो कि विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो छाती की गठान के लिए भी हमने सुई की जांच एक रखी है, जो कि एक बंद कमरे में होगी। उनके लिए एक हमारे महिला चिकित्सक, महिला स्टाफ सारे रहेंगे, वो भी संकोच न करें। उनकी भी रिपोर्ट हम 5 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जिनकी भी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उनको अनियमित माहवारी या सफ़ेद पानी या ऐसा मावात जाने की समस्या लगातार बनी हुई है जो ठीक नहीं हो रही है, वो भी इस शिविर में आकर के जांच कराएं। संभावना रहती है कि ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना ज़्यादा मात्रा में हो। तो ये 3 प्रमुख बीमारियां हैं जो हमारे विंध्य क्षेत्र में है। फिर से बोलना चाहूँगा, मुख का कैंसर, छाती की गठान और बच्चेदानी गठान। एक और जानकारी देना चाहता हूँ, एक स्टडी हुई है अभी विंध्य क्षेत्र में, अध्ययन हुआ है। उस स्टडी में ऐसा पाया गया है कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में लिंग का कैंसर दूसरे स्थान पे है। तो यदि लिंग से संबंधित किसी को किसी भी तरीके की गठान, छाले या ऐसे छाले लिंग में जो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो भी एक तरीके का कैंसर हो सकता है। उसे इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें, अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं। यदि आसपास हैं, आ सकते हैं, तो 8 तारीख को उस शिविर में उसके परीक्षण के लिए कृत संकल्पित रहें। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया प्रभारी को, सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेड क्रॉस में सर को भी धन्यवाद देना चाहूँ। उन्होंने इस परिसर को इस जनहित के कार्यक्रम के लिए हमें उपलब्ध कराया और निरंतर हम ऐसी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।